तो हजरत मुझे पूछना है कि तकवे की असल हकीकत क्या है और उसको अपने अंदर पैदा करने का तरीका क्या है। हजरत इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें और दुआएं खास में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह। आमीन। जी, तकवे की असल हकीकत पूछना चाह रहे हैं क्योंकि किसी कॉलर ने आपसे सवाल किया था वो मैं यत्तक़िल्लाह इससे मुताल्लिक, तो आपने उसका कोई जवाब समझाया था, तो ये और मज़ीद उसकी डिटेल समझना चाहते हैं। ठीक है, सवाल पर सवाल, जवाब पर सवाल। तो बहरहाल तो तकवे की हकीकत तो बिल्कुल वाज़ेह है। तकवे का माना बचना, बचना। अब इस तकवे के लेवल हैं, 3 लेवल हैं तकवे के। सबसे अदना लेवल है शिरक से बचना, और इस एतबार से हर मोमिन मुसलमान ही मुत्तकी है क्योंकि शिरक से बचता है। आम अदना से अदना मुसलमान जो है जितना भी गुनाहगार हो लेकिन वो शिरक से बचता है, लिहाजा उसको मुत्तकी कह सकते हैं। दूसरा तकवे को उससे ऊपर का लेवल है गुनाह कबीरा से बचना। तो गुनाह कबीरा से भी बहुत से ईमान वाले बचते हैं कि लिहाजा वो भी उस माना के एतबार से मुत्तकी कहलाते हैं, तो वो भी तकवा है। और मेन जो तकवा जिसकी गुफ्तगू आम तौर पे कुरान करीम में होती है, जिसकी फजीलतें बयान होती हैं, वो यही तकवा है, ये बीच वाला। एक अदना दर्जा, औसत दर्जा, आला दर्जा। अदना दर्जा है गुनाह कबीरा से बचना, ये जो लेवल है ये मतलूब है। शरीयत कहती है गुनाह कबीरा से अपने आप को बचाओ, ये वो तकवा कहलाता है। गुनाह सगीरा जो हो जाते हैं वो वज़ू से भी माफ़ हो जाते हैं, किसी को सदका देने से माफ़ हो जाते हैं, मुस्करा के बिल लिया उससे माफ़ हो जाते हैं, तो ये लेवल मतलूब है। इससे ऊपर आला दर्जा है वो अल्लाह के गैर से बचना, कि अल्लाह के गैर का भी ख्याल ना आए, आप अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे रहें, जो मांगें जो सोचें हर ख्याल आपका अल्लाह की ज़ात पर जाकर ख़त्म हो, अल्लाह के गैर के हवाले से आपको कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। ये आला दर्जा अम्बिया सिद्दीकीन को हासिल है, मक़बूलान इलाही ख़ास मुकाम जो उनको हासिल है, उनको ये जो मुकाम हासिल होता है, वो अल्लाह गैर का तसव्वुर ही नहीं करते, वो अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे। ये तक़वे का आला मुकाम। तो ये 3 लेवल हैं। अब आप अपने अपने लेवल के एतबार से देख लें कि पहला दर्जा मुझे हासिल हो चुका है कि शिरक, अदना शिरक से मैं बच रहा हूँ। उसके बाद गुनाह कबीरा की सूरत हाल आ गई, गुनाह कबीरा से मैं बच रहा हूँ। गुनाह कबीरा के अंदर से ज़िना चोरी शामिल नहीं, ग़ीबत भी शामिल है। तो इंसान बस होगा सोचता नहीं जी हमने गुनाह कबीरा कोई नहीं किया, मतलब वही उसके दिमाग में होता मैंने कत्ल नहीं किया, चोरी नहीं की और इसी तरीके से ज़िना नहीं किया, तो कहते हैं जी मैं भी मुत्तकी हूँ। ग़ीबत सुबह शाम करता है, उसको पता नहीं ग़ीबत अल-ग़ीबत अशद्दु मिन ज़िना, ये ज़िना से ज़्यादा शदीद ख़तरनाक। चुगली खाता है, चुगली उस गुनाह कबीरा। तो ये बहुत से गुनाह कबीरा ऐसे जिसको वो कबीरा समझते ही नहीं है, हालांकि है गुनाह कबीरा। लिहाजा जितने भी गुनाह कबीरा उससे आप बचें, और बचने का तरीक़ा और उसके लिए मुराक़बा इस बात का कि अल्लाह यालमु खायिनतल आयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। अल्लाह तबारक व तआला की इस आयत का मुराक़बा करें कि अल्लाह मुझे देख रहा है और मेरी आँखों पर अल्लाह की आँखों का पहरा है और मेरे दिल पर अल्लाह तबारक व तआला की आँखों का पहरा है। दिल में जो ख्याल मैं पका रहा हूँ, आँखों से जो मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ, वो सब देख रहा है। जब अल्लाह तबारक व तआला की इस्तेदार और दर्जा एहसान का मुराक़बा शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाते हुए सोचेंगे नहीं यार अल्लाह देख रहा है तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। इसका मुराक़बा शुरू कर दें, इसको मुराक़बा मैयत कहते हैं। मुराक़बा मैयत करने से इंशाअल्लाह आपको तक़वे की क़ुव्वत पैदा हो जाएगी। आमीन।